अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करने लगें, आपको इंपॉर्टेंस देने लगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि जहां भी आप जाएंगे वहीं पर लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको सम्मान देंगे। बस आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी पॉइंट बहुत ही स्पेशल है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें लगातार चोट पहुंचा रहा होता है। वह हमारी कद्र नहीं करता, हमारी वैल्यू नहीं समझता। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपनी खोई हुई इज्जत और वैल्यू को वापस पा सकते हैं। यह तरीके आपके जीवन में बदलाव लाएंगे और आपको बिना किसी के पीछे भागे ही सम्मान मिलेगा। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई इज्जत थोड़े समय में वापस जरूर आएगी, लेकिन यह 100% असरदार है। पहला तरीका यह है कि जो व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे खुश होकर जाने दें। जब किसी ने आपको छोड़ने का मन बना लिया हो या आपके खिलाफ जाने की सोच लिया हो, तो उसी पल उसे उसका रास्ता दिखा दें। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसका जाने से आपकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कीमत किसी और पर निर्भर नहीं है। भले ही आप अंदर से टूट चुके हों, लेकिन उस पल में आपको अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। उस व्यक्ति को उसकी राह पर जाने दें और चुपचाप अपने रास्ते पर चलें। आपको यह महसूस होगा कि उसकी परवाह किए बिना आपको आत्म शांति मिलेगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की है तो उसे माफ करके उसे जाने दें, क्योंकि उसकी बेइज्जती उसकी समझ का कम होना है, आपकी नहीं। दूसरा तरीका है कि उस व्यक्ति से जुड़ें जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा लेकिन जिसे आपने अनदेखा किया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करें, खुद से प्यार करें, अपने आप से रिश्ता बनाए रखें, खुद को समझें और अच्छे वक्त का आनंद लें। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको किसी और से भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। अपनी जिंदगी में शांति लाने का तरीका है खुद से प्रेम करना और अपनी आत्मा से कनेक्ट होना। तीसरा तरीका है कि आपको अपनी इमोशनल पीस को बनाए रखना होगा। नफरत और बदले की भावना को खुद से दूर रखें। शांति से जीवन जीने की कला सीखें। खुद को शांत रखें और समझने की कोशिश करें कि जो हो रहा है वह आपको किसी से ऊंचा बनाता है। खुद को कभी भी नकारात्मक विचारों से न घेरें, क्योंकि आपकी असली शक्ति अंदर से आती है। आप जानें कि आपका मूल्य क्या है और उस पर विश्वास करें। चौथा तरीका है कुछ नया, कुछ बड़ा हासिल करने पर ध्यान लगाना। अपने करियर पर फोकस करें, अपनी स्किल्स और पैशन को पहचानें और उन्हें निखारें। खुद को इतना बिजी रखें कि आपके पास न तो समय हो किसी की आलोचना सुनने का और न ही किसी की परवाह करने का। जब आप अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त होंगे तो किसी की भी राय या कद्र आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं पाएगी। केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए मेहनत करें। अंतिम तरीका है कि अगर लोग आपको बेइज्जत करते हैं तो आपका काम है अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना और अपने सपनों को पूरा करना। लोग आपको कभी भी सही से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके सपने आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी सफलता को पहचानेंगे। जो लोग हमारी इज्जत और वैल्यू को कम करके हमें ठेस पहुंचाते हैं, उनके लिए हमें एक ठोस फैसला लेना होता है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो लोग फिर से आपकी अहमियत को कम करने लगेंगे। जो व्यक्ति कभी आपकी बेइज्जती करता है या आपकी कीमत तब नहीं समझता था जब आप किसी खास जगह पर नहीं थे, तो उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत दीजिए। न उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दीजिए और न ही खुद उसके पास वापस जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप बदल चुके हों लेकिन वह व्यक्ति अब भी वही पुरानी सोच रखता हो। वह समय जब आपने बुरे दिनों से संघर्ष किया और अपने दम पर खड़ा हुआ, अब फिर से उसी गलती को करने का कोई मतलब नहीं है।
अगर आपने खुद को नया रूप दिया है, एक नई इज्जत और वैल्यू पाई है, तो आपको उसी नए रूप में रहना है। अगर आप खुद को उसी पुराने रास्ते पर ले गए तो लोग आपकी कद्र कम कर देंगे और आपकी वैल्यू फिर से घटने लगेगी। जब उस व्यक्ति को आपने पूरी तरह से भूल लिया हो और वह फिर से आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करे, तो उससे यह साफ कहें कि अब मेरी जिंदगी में वह जगह नहीं है जो पहले थी। अब वह स्थान मैंने खुद को दे दिया है। अगर तुम्हें वापस वही जगह चाहिए तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अब मालूम है कि तुम फिर से वही गलतियां दोहराओगे जो पहले करते थे। इज्जत और वैल्यू का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से हासिल करना और मेहनत से अपनी असली पहचान बनाना, यह है असली काम। जब आप अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त होंगे और अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाएंगे, तो आपकी इज्जत और वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को इस तरह से बनाओ कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज की कमी या दुख महसूस ना हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे दिल से मत लगाओ, क्योंकि अच्छे लोग ही अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं। सबसे सुंदर चीज इंसान का दिल होता है। अगर दिल साफ ना हो तो सुंदर चेहरा भी बेकार है। असली सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम जीवन में सच्चे और अच्छे बनना चाहते हो तो खुद की कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि तारीफ से आत्ममुग्ध होने से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे सब कमाते हैं, लेकिन असली दौलत दुआओं में है, क्योंकि दुआएं ऐसी चीजें हासिल करने में मदद करती हैं जहां पैसा नहीं पहुंच सकता। बुरे कामों का विचार आए तो उसे टाल दो, और अच्छे कामों का विचार आए तो तुरंत करो। समय से पहले मिलने वाली चीजें अपने मूल्य को खो देती हैं, वहीं समय के साथ मिली चीजें ज्यादा कीमती होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो एक बार अपमान सहन कर लेता है वह इंसान कहलाता है। जो बार बार अपमान सहता है वह महात्मा होता है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। इज्जत से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपमान से इंसान का दिल टूट जाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। जब तुम एक पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हो और अगले पल दरिद्र हो सकते हो, तो यह सब कर्मों का ही असर है। चेहरा सुंदर हो या न हो, शब्दों की सुंदरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठ बोलना आसान हो सकता है, लेकिन यह परेशानी ही लाता है, जबकि सच बोलना कभी कठिन होता है, लेकिन वह दिल को शांति देता है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, लोग वही सुनते हैं जो उन्हें पसंद आता है। हार मानने से पहले उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। जीवन में असली महत्व उन्हीं चीजों का है जो बिना अहंकार के हो, जैसे चाय और चरित्र। गौर करो, सम्मान को पाने के लिए किसी भी बुराई का सहारा मत लो, सही तरीके से ही अपनी राह बनाओ। जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते हैं और बूढ़े होने पर उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझ आती है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने परिवारों के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया है, क्योंकि हर बात पर बिन बुलाए दखलंदाजी करने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया में अन्याय का बोलबाला है। एक ओर तो लोग सोने चांदी की मूर्तें चढ़ाते हैं और दूसरी ओर हजारों लोग भूख से मर जाते हैं। समाज में व्यक्ति की अहमियत पैसों से तय होती है, बाकी सच्चा सुख इंसान को अपने अच्छे कर्मों से मिलता है। जो सब्र रखते हैं वे जीवन में किसी भी कठिनाई से गुजर सकते हैं। यही सब्र मुसीबत के दिनों में मदद करता है। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तो एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर उनका चेहरा उतर जाएगा। जिंदगी में कभी किसी को हल्के में मत लो, क्योंकि समुद्र भी तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। शरीर सुंदर नहीं, शब्दों की सुंदरता मायने रखती है, क्योंकि अच्छे शब्द लोग हमेशा याद रखते हैं। सच्ची ताकत शब्दों में होती है, शरीर में नहीं। जब तुम्हें तारीफ मिल रही हो तो उसे खुश होकर ना देखो, बल्कि सावधानी से आगे बढ़ो। किसी के सहारे पर निर्भर होने से इंसान खोखला हो जाता है,
इसलिए अपनी ताकत खुद की मेहनत और सोच में डालो। अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो और किसी की मदद से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है और माफी देना सबसे बड़ी सजा। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद टूट जाए। सच से कमाया हुआ धन हर रूप में सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन केवल दहक ही देता है। जीवन या युद्ध में सफलता केवल 3 बातों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। बिना विश्वास के इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सोच से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। जो कुछ तुम कर रहे हो, अगर तुम उसे दिल से पसंद करते हो तो तुम उसमें जरूर सफल होंगे। लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए है, लेकिन वही लोग सुबह होते ही दूसरों के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। यही कारण है कि इस लायक बनो कि अपनी इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। अकेलापन वही सहन करता है जो सही निर्णय लेने की ताकत रखता है। मुश्किल समय में धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। किसी के आज को देखकर भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जब तुम्हारे खास लोग दूर होने लगे तो समझ जाओ कि उनसे तुम्हारा मतलब निकल चुका है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ही बोलते हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए लोग खुद को झुका लेते हैं। जिन लोगों से तुम्हें सही बात करने पर भी बुरा मतलब निकाला जाता है, उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको माफ कर दो और मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। जीवन की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी को उसकी औकात के ताने मत दो, क्योंकि समय की चाल इतनी तेज है कि वह पल भर में किसी की किस्मत बदल सकता है। वह लोग कमाल के होते हैं जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। प्यार दिल से होता है, दिमाग से तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपनी खुशी को भी छोड़ देता है जो उसे सच में मिलती है। जो आपको तकलीफ देते हैं उनका भी वही दर्द होगा, और विश्वास रखिए वह दिन भी आएगा जब आप यह देखेंगे वह असल में आपका है, जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अगर सम्मान करना है तो जीते जी करना चाहिए। अर्थी पर तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहने पर आप अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बोलने पर आप सबसे बुरे साबित हो जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसे में रिश्ते खत्म करना ही समझदारी होती है। सहारे हमें कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें हमारी ताकत छीन लेती हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा करके जीना सीखो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, यह दोनों पलट सकते हैं। नर्म दिल वाले जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उम्मीदें करना बुरा नहीं, पर कभी कभी गलत लोगों से उम्मीद रखना खुद की गलती होती है। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। पहले खुद चक्कर देखो, क्योंकि अगर खुद को अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा। दिल अब भी जिंदा है, बस भावनाएं मिटी हैं। जो इंसान दुख में भी खुशी ढूंढ ले, समझो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। वह लोग टूट ही जाते हैं जिनसे हम जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन किसी को अपनी आदत बना लो, वह किसी भी पल आपको बर्बाद कर सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी नहीं। जिस्म पर जख्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच सहना मुमकिन नहीं। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मुंह बंद होते ही खत्म हो जाती है। किसी को यह मत कहो कि वह आपको याद करे। चुप रहकर देखो उसकी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं और वह खामोश हो जाता है, तो समझो वह आपको खुद से भी ज्यादा चाहता है। अपनी झोपड़ी में खुशी से रहना
दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। कौन कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? मुसीबतें यह खुद ही साबित कर देती हैं कि लोग कितना चाहने लगे हैं। जो अपना नहीं उस पर हक क्या जताना, जो दर्द को समझे नहीं उसे दर्द क्या बताना। सावधानी से चलो, यह इंसानों की बस्ती है। यहां लोग तो रब को भी आजमाते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात। वक्त रहते पूछ लिया करो कैसे हो। कभी यह ना हो कि आपको यह पूछना पड़े क्या हुआ और क्यों हुआ। उम्मीदें जिंदा रखिए, देखिए कैसे हंसी के पीछे तालियां आपकी तरफ बढ़ेंगी। कई लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपको धोखा दे रहे हैं। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में खो जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना फायदा देखेगा। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान खुद को और भी उदास कर लेता है। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसासों से होता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें याद करते हैं जब फुर्सत मिलती है और हम उनकी यादों में फंसे रहते हैं। चिंता एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मशक्ति को कमजोर कर देती है। दुनिया में देखने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सबसे सुंदर जगह है खुद के भीतर देखना। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल बनाने वाले को ही मालूम होती है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपनी सोच को बदलो, तरीका बदलो, इरादे वहीं रखो, विश्वास सब पर रखो, लेकिन समझदारी से, क्योंकि कभी कभी खुद की जीभ भी अपने दांतों को काट लेती है। ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा रखो कि सुनते ही काम हो जाए। अगर खुद के पीछे हटने से दूसरों का भला हो तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। कभी वक्त मिले तो धड़कनों से बात कर लेना, क्योंकि कौन जानता है कि कब वह रुक जाए। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही है जिंदगी। जिंदगी में जितना आप दर्द सह सकते हो उतना ही मजबूत बनते हो। कभी कभी आपको बुरा महसूस होता है क्योंकि आप वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने दिमाग में इसे वास्तविक मान ले, फिर दुनिया इसे सच्चाई बनाएगी। जो विश्वास करते हैं कि कदमों की ताकत है, वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। दर्द और कड़वी बातों को सहने पर जीने की असली समझ आती है। एकता कभी गिरे हुए इंसान को उठाती है और कभी सफर के दौरान धूल को गुलाल समझने में भी छिपी होती है। असली ताकत इंसान इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो केवल बेवजह बदनाम होती हैं। अच्छे इंसान में एक कमजोरी होती है कि वह हमेशा सबको अच्छा मानता है। एक सच्चाई तो यही है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छिपे होते हैं। मदद उसी की करो जो जरूरत में हो। मतलबी लोगों को तो खुदा ने भी नर्क के दर्शन कराए हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच रखते हैं। अब जरूरतें तय करती हैं कि कौन आपके साथ कितना और कैसा व्यवहार करेगा। प्यार के बदले अक्सर धोखा ही मिलता है। यह इतिहास भी कहता है। दूसरों का हक छीनने वाला इंसान वक्त के हिसाब से जरूर गिरता है। खुशियों के लिए महंगी चीजों की नहीं, सच्चे रिश्तों की जरूरत होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह समझ आता है कि जिन लोगों को अहमियत दी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। परिवार की अनबन को निजी रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए यह चर्चा और मजाक का विषय बन जाता है। गिरी हुई चाय और चरित्र पर दाग हमेशा के लिए रह जाते हैं। भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो जनाजे में शामिल लोग भी दे देते हैं। बदला लेने के बजाय सबक लेकर आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार और दीवार से घर बनता है। यह बेजान चीजें भी एकता से ताकतवर हो जाती हैं। झूठे माहौल में सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। संघर्ष में साथ कोई नहीं आता, लेकिन सफलता के बाद बिन बुलाए लोग जुड़ जाते हैं। जिंदा रहते हुए कोई हाल नहीं पूछता, लेकिन मरने पर जनाजे में हर कोई शामिल होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी धड़कन है, जिसे भगवान ने खुद रचा है। हमारी गलतफहमी यही है कि हम किसी के दिल में बसते हैं। टूटे हुए दिल और गिरे हुए भरोसे को कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। हजारों के झूठ के बीच एक सच्चा दोस्त खो बैठते हैं। जिंदगी की मिसाल पतंग से लो, उम्मीद ऊपर उठने की होती है, पर चलना नीचे पड़ता है। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है, उसे चिंता और भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। खुश रहने के लिए लगाव को सीमित करना जरूरी है।
जो हमारी सोच में बसा रहता है वह भले ही दूर हो पर महसूस होता है, लेकिन जो दिल में जगह ना बनाए वह पास रहकर भी अजनबी होता है। जिसका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित हो और धन दूसरों के कब्जे में हो, वह न समय पर ज्ञान का उपयोग कर सकता है न धन का। परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय की भी आवश्यकता होती है। अपने सपने लोगों को मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ। दुनिया सुनने में कम, देखने में ज्यादा विश्वास रखती है। कामयाबी की चमक सभी को दिखती है, लेकिन उसके पीछे के अंधेरे किसी को नजर नहीं आते। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, अपने सिद्धांत नहीं। पेड़ पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरा हमें सिखाता है कि जब आगे का रास्ता साफ ना दिखे तो दूर तक देखने की बजाय एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुद खुल जाएगा। दीपक इसलिए महान नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानो। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं उसे ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। जब हौसला टूटने लगे तो याद रखना कि बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में मंजिल तलाश हो, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोह नहीं होते। अगर लोग जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, गर्व कीजिए कि आप मोमबत्ती की तरह हैं जो अंधकार में याद आती है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोकता है। विश्वास में इतनी शक्ति है कि यह उजड़ी दुनिया को भी रोशन कर सकता है। अविश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और भगवान के बनाए इंसान को पत्थर। किसी की यादों में घुटने से बेहतर है कि अपनी ताकत अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बनो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। कौन आपको कब मिलेगा यह समय तय करता है। आप किसके दिल में रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करता है। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। मौन आपकी ताकत है, लेकिन अगर यह आपके अस्तित्व को खत्म करे तो यह कमजोरी बन जाता है। मौन का उपयोग सही समय पर करना सीखो। समय और जरूरत बदलते ही चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं हम बदलते हैं या दूसरों का अभिनय बेहतर हो जाता है। दर्द का असली एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है। दूसरों का दर्द हमें सिर्फ एक निशान लगता है। मैंने आम बातें की, लेकिन समझने वालों ने उन्हें खास बना दिया। लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन हर सुबह वही लोग दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। मैंने वक्त में बंधे लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने बदलते नहीं बेनकाब होते रिश्ते देखे हैं। कल रात जिंदगी ने मुझसे कहा, अब दूसरों के पीछे भागना छोड़, खुद के लिए जीना सीख ले। आजकल हर कोई कहता है कि वक्त नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आदमी बिजी है या वक्त। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही समय पर कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए हर लम्हा जियो, क्योंकि वक्त सिर्फ यादें छोड़ जाता है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए मैंने माफ कर दिया और माफी मांग ली। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ भी नहीं होती। लोग मेरे बोलने से परेशान हैं और मैं अपनी खामोशी से। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, सच्ची इज्जत किसकी होती है? उन्होंने कहा, इज्जत किसी की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन सबसे दूर वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। विपरीत परिस्थितियों में पैसे और प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। सही लोगों की तलाश मत करो, खुद सही बनो। हो सकता है तुमसे मिलकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। अच्छा व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। मुसीबत में मदद मांगो, लेकिन सोच समझकर। मुसीबत थोड़ी देर की होती है, एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी के हर पल का आनंद लेना सीखो, वरना वक्त तुम्हारा आनंद लेकर चला जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी और अनमोल किताब तुम खुद हो। खुद को पढ़ो और हर समस्या का हल मिल जाएगा। पल बेहद खास था, लेकिन अफसोस कि अब वह सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुका है। जिंदगी ने जितनी ठोकरें दी उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि चलने का नहीं तो संभलने का हुनर तो आ ही गया। हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो
जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस उसे जीने का तरीका बदल जाता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें कभी किसी के एहसान की जरूरत ही ना पड़े। अगर खुश रहना चाहते हो तो उन लोगों को भुला दो जो तुम्हें पहले ही भूल चुके हैं। सुनना सीख लोगे तो सहन करना भी आ जाएगा, और सहन करना सीख लोगे तो जीना भी। सुख और दुख हमारे जीवन में मेहमान की तरह आते हैं, इनसे घबराना नहीं बल्कि उनका स्वागत करना सीखो। जीवन में जोखिम उठाने से मत डरना, क्योंकि या तो जीतोगे या हार कर सीखो। कभी किसी के इतने आदी मत बनो कि उनका जाना तुम्हारी खुशियों को खत्म कर दे। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक उसके फायदे जुड़े हों, वरना उसकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह खुद जानता है। दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ को ही हमेशा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। लोग तब बहुत अच्छे से बात करते हैं जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है, और जब मतलब खत्म हो जाए तो उनका व्यवहार बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत ना करें कि उस धोखे का पछतावा उम्र भर करना पड़े। इंसान की फितरत भी अजीब होती है, वह उसी चीज के पीछे भागता है जो उसकी कभी थी ही नहीं। अभिमान आपको ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी के आगे झुकने नहीं देता। किसी का दिल दुखाना मत, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, लेकिन शायद रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग में भी नरक जैसा अनुभव कराते हैं। शिकायत तो सभी को होती है, लेकिन जीना वही जानते हैं जो शिकायत करने की बजाय परिस्थिति से लड़ते हैं। वक्त ने हर किसी की असलियत दिखा दी है, वरना हम तो उन्हें अपना कहते थे जो हमारे बारे में बुरा सोचते रहे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। लोग आपकी अच्छाई पर शक करते हैं और आपकी बुराई पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जो स्वभाव से बदलने वाला हो वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। जब इंसान दर्द और कड़वी बातें सहना सीख जाए तो समझो कि उसने जीना सीख लिया है। हर तूफान जिंदगी को बर्बाद करने नहीं आता, कुछ रास्ते साफ करने भी आते हैं। दुनिया में हर किसी से जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हार स्वीकार कर ले। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत ऐसी समस्याएं खड़ी कर देती है जो असल में कभी होती ही नहीं। हर रिश्ता अपने आप में खास होता है, लेकिन जो रिश्ता आपको रुला दे वह गहराई में सबसे मजबूत होता है, और जो रिश्ता आपको अकेला छोड़ दे वह सबसे कमजोर माना जाता है। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते वे शब्दों का महत्व कैसे समझेंगे। लोग कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, लेकिन असल में लोग खुद अपने स्वार्थ के लिए बदल रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो कोई बदलाव नहीं है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं और अपने मतलब निकाल रहे हैं। लोग अक्सर आसानी से कहते हैं कि रात गई बात गई, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो बात दिल पर चोट करती है उसे भुलाने में कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी उसे थोड़ी देर के लिए हंसा सकती है, लेकिन असली सुकून नहीं दे पाती। जिंदगी जीने के लिए मौन का होना जरूरी है, क्योंकि कई बार शांत रहना ही समाधान होता है। लेकिन जब बात मर्यादा और धर्म की हो तो सही समय पर आवाज उठाना जरूरी है। क्रोध भी पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए, और सहनशीलता उस समय पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि चाहे पत्थर कितना भी भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना अस्तित्व खो देता है। सही समय का इंतजार करना अच्छा है, लेकिन सही समय खुद नहीं आता, हमें उसे बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अर्जुन ने सिर्फ यह फैसला किया था कि उन्हें श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सभी फैसले श्री कृष्ण ने उनके लिए खुद कर दिए। जब भी आप जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो यह याद रखें कि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। लोग केवल जरूरत पड़ने पर आपकी कदर करते हैं, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं होती
तब तक मोमबत्ती भी नहीं जला जाती। उम्मीद को एक उपहार समझिए, बोझ नहीं। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनके भरोसे को जीतने का कारण दिया है। इंसान चाहे कुछ भी बोले, असल में उसके अच्छे और बुरे दिन उसकी कहानी कहते हैं। अगर किसी का धन जाता है तो वह कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ हानि होती है, लेकिन अगर चरित्र खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। एक समय के बाद इंसान शिकायतें करना छोड़ देता है और यह मान लेता है कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे दिल इतना मजबूत हो जाता है कि लोग बात करें तो ठीक और ना करें तो भी ठीक। जीवन का सफर हमें यह सिखाता है कि खुद को संभालने का हुनर ही असली परिपक्वता है। लोग आपको समझ नहीं सकते, वे आपका दर्द भी कभी नहीं समझ पाएंगे। जो व्यक्ति बुरे समय में आपका साथ दे, उसे धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई और सादगी पर विश्वास करता है, वह जानता है कि जो उसे खोएगा वह एक दिन पछताएगा। इसलिए किसी के स्वार्थी व्यवहार से घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में लोग अपनी सहूलियत से बदलते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से व्यवहार करते हैं। अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, यह आपकी किस्मत है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना आपका हुनर है। जो लोग बिछड़ने का दर्द समझते हैं, वे किसी को तकलीफ नहीं देते। जिंदगी को मुस्कान के साथ जीने में ही असली मजा है, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वालों की कमी नहीं है। हम हमेशा वही चीज याद रखते हैं जो हमें नहीं मिली। बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि वह कहां सही और कहां गलत है। वक्त के साथ यह एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से कभी मुलाकात ही ना होती। असली सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि उनके दिल में होती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय बुरा हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। आज की दुनिया में रिश्तों की गहराई कम हो रही है और स्वार्थ का बोलबाला है। जो लोग दूसरों के बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं, उनकी फितरत ही ऐसी होती है। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि उम्मीद सिर्फ भगवान से रखें, क्योंकि इंसान के स्वभाव पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर कोई अकेला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसलिए अकेला है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है। इंसानों को परखने की आदत डालें, क्योंकि जैसा हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का अपना ही मजा है, जहां ना किसी की जरूरत होती है और ना ही किसी से उम्मीद। आप चाहे कितने भी नेक काम करें, दुनिया तो आपकी एक गलती का इंतजार करती है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, और समय आने पर उसे इसका परिणाम जरूर मिलेगा। हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा असली धर्म है। इंसान का असली मूल्य उसके ज्ञान से होता है, ना कि उसके पद, पैसे या शोहरत से। अगर हर सुबह आपका दिल किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप केवल जीने की प्रक्रिया में हैं, वास्तव में जी नहीं रहे। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। रिश्तों में यह जरूरी नहीं कि आप दोनों एक जैसे हों, बल्कि यह मायने रखता है कि आप एक दूसरे के लिए हो। मन कपड़े की तरह मैला हो जाता है और दिल कांच की तरह टूट जाता है। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय को खुद ही सुधारना पड़ता है। आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने का हौसला जरूर पैदा करता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण बार बार असफलता और संघर्ष से ही होता है। इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन दृढ़ निश्चय हर परिस्थिति को बदल देता है। जीवन में लक्ष्य का सही होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम का दीमक दिन रात काम करती है, लेकिन निर्माण की जगह विनाश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम करना बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, इसलिए अंधे प्रेम से बचना चाहिए। अनुमान सिर्फ मन की कल्पना है, जबकि अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब मिलती जब हमारी सोच, वाणी और कर्म में सामंजस्य होता है। जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिन समय आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका शिक्षक होता है।
जैसे तेल के खत्म होने पर दीपक बुझता है, वैसे ही कर्म खत्म होने पर भाग्य भी चूक जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जब जन्म होता है तो नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो सांसें नहीं रहती। इन दोनों के बीच का सफर ही जीवन है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में। अपने स्वभाव के अनुसार जीने में ही जीवन का आनंद है। क्रोध को मन में रखने के बजाय उसे प्रकट कर देना बेहतर है, क्योंकि क्षण भर का जलना देर तक सुलगने से अच्छा है। कितना भी व्यस्त रहे, यादें हमेशा दिल में जगह बना लेती हैं। समय हमेशा चलता रहता है, आज का बुरा वक्त कल अच्छा जरूर लाएगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परख तब होती है जब हमारी इच्छाएं पूरी ना हो और फिर भी हम ईश्वर का धन्यवाद करें। दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा मन होता है। मन को बदलने से ही दुख समाप्त होता है। सुख दुख का आना जाना जीवन का हिस्सा है। इन्हें सर्दी गर्मी की तरह सहन करना चाहिए। बुरा समय हमें वे सबक सिखाता है जिन पर अच्छे समय में हमने ध्यान नहीं दिया। जीवन को भगवान से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। समय और समझ का एक साथ मिलना सौभाग्य की बात है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। खुद को मजबूत बनाना तब ज्यादा मजेदार है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने की कोशिश कर रही हो। यदि बुरे लोग समझाने से सुधर जाते तो महाभारत की नौबत ही नहीं आती। मन का झुकना सिर झुकाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मन का झुकाव ईश्वर का सानिध्य संभव नहीं है। अक्सर हम खुद को दूसरों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि सच्चाई इससे अलग होती है। खुश रहना मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका संबंध नहीं। जीवन इस पल में है, और इस पल का अनुभव ही वास्तविक जीवन है। शांति पाने के लिए हमें पहले अपने भीतर की अशांति को समाप्त करना होगा। दिया फूंक से बुझ सकता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे बुझाया नहीं जा सकता। खुद से सवाल करेंगे तो उत्तर मिलेंगे, दूसरों से बहस करेंगे तो नए सवाल पैदा होंगे। सफलता का मूल्य इस बात से तय होता है कि आपने अपनी क्षमता का कितना उपयोग किया। रिश्ते नाजुक धागों जैसे होते हैं, जिन्हें तोड़ने के बजाय उनकी गांठों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की सच्ची सुंदरता रिश्तों की छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। ख्वाहिशें पल पल बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा को शुद्ध करना, दूसरों को माफ करना और ईश्वर को याद रखना जीवन को सरल बना देता है। शब्दों का संयम अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए घाव कभी नहीं भरते। धर्म के लिए संघर्ष करना, अधर्म का अंत करना और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि हर कठिनाई में भी उसकी कोई ना कोई योजना होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसे छोड़कर वर्तमान का आनंद ले। प्रेम का असली अर्थ बांधना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना है। जीवन में मेरा तेरा जैसे भेदभाव को मिटा दो। जो भी पास है उसका आदर करें। जहां संयोग है वहां वियोग भी होगा। संदेह करने वाले को कभी प्रसन्नता नहीं मिलती। सत्य सदा ऊपर तैरता है, चाहे असत्य का पानी कितना भी हो। क्रोध से बुद्धि धुंधली हो जाती है, इसलिए इसे त्यागना ही बेहतर है। जब बुरा समय आए तो समझ ले कि अच्छे कर्मों का समय आ गया है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर आपकी सोच से भी बेहतर योजना बना चुका है। अगर लोग आपके विचारों को गलत मानते हैं तो अपने कर्मों से उन्हें सही साबित करें। जीवन में कब क्या और कितना बोलना है, यह समझना ही सच्ची समझदारी है। योग और सहयोग से जीवन बदलता है। इंसान का दुखी होने का कारण ईश्वर को ना मानना नहीं, बल्कि उसकी योजनाओं पर विश्वास न करना है। रिश्तों में संदेह की जगह ना रखें, क्योंकि इससे शुभता समाप्त हो जाती है। समय से पहले कुछ पाने की चाह ही दुख का कारण बनती है। सकारात्मक संगति और अपने विश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। संसार का नियम है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए ईश्वर और स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि जीवन का सार इन्हीं में छिपा है।